की जय। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे। तार के जवन छबीली दुल्हानी तेरी, मोह लेती है मन मेरा मन ले तेरे। तार के जवन छबीली दुल्हानी तेरी, मोह लेती है मन मेरा मन ले तेरे। देख करके तुझे दास कहता है, अपने दर पे बुला ले मुझे भी जरा। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा। दिल को पाते हुए मुस्कुराते हुए, अपने नैनों से नैना मिलाते हुए। दिल को पाते हुए मुस्कुराते हुए, मेरे नैनों से नैना मिलाते हुए। अपनी करुणा का अमृत पिला दे मुझे, ये कन्हैया दीवाना बना दे मुझे। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा। दुनिया कहने लगी मैं दीवानी तेरी, अब तलक भी हमारी नजर ना लगे। दुनिया कहने लगी मैं दीवानी तेरी, अब तलक भी हमारी नजर ना लगे। आज पर्दा हटा मेरी महफिल में आ, अपने भक्तों को सूरत दिखा दे जरा। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। परमात्मा के चरणों में प्रणाम। कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि कश्यप जी की दो पत्नियां दिति और अदिति। अदिति देवताओं की माता और दिति राक्षसों की माता हुई। देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। राक्षसों का राजा उस समय राजा बलि था, विरोचन का पुत्र राजा बलि। तो युद्ध होने के बाद देवता लोग पराजित हो गए और डर के मारे इस मृत लोक में आए।
तो यह देखकर अदिति के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्रों की यही दशा हो गई है, तो मैं भी अभी स्वर्ग में नहीं रहूंगी। तो वो भी स्वर्ग से उतर करके मृतलोक में आई और भगवान के लिए तप करने लगी। घनघोर तप किया, पहले अन्न छोड़ा, फिर जल छोड़ा, फिर फल छोड़े, पत्ते छोड़े, वायु छोड़े, सबको छोड़ दिया। फिर एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान की जब घनघोर तपस्या की तो राक्षस लोग डर गए। तो राक्षस लोग विनती करने के लिए आए कि हे माता, हम तुम्हारे पुत्र हैं, देवताओं का रूप धारण करेंगे, आपने इस तपस्या को छोड़ दो और आपका शरीर नहीं रहेगा, आप नहीं रहोगे तो आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका जब अदिति की तपस्या बंद नहीं हुई तो उन्होंने वहां आग लगा दी। आग लगाने पर अदिति तो नहीं जली, लेकिन जिन्होंने आग लगाई राक्षस लोग वो जल गए। तो यहां पर सूत जी कहते हैं नारद जी से कि जिस प्रकार से अदिति की रक्षा हुई, ये क्या चमत्कार हुआ। तब कहते हैं कि भगवान की कृपा से सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने अदिति की रक्षा की, क्योंकि अपने भक्तों पर किस प्रकार से भगवान आंच आने देंगे। वो इतनी घनघोर तपस्या भगवान के लिए कर रही है तो उनको कैसे आंच आ सकती है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि हे मुने, उसके बाद भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज स्वरूप में। और कहने लगे, हाथ लगा करके स्पर्श करके अदिति को जगाया कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो, आंखें खोलो। तो अदिति की आंखें खुली और अदिति ने भगवान की स्तुति की। कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे सर्वव्यापी जनार्दन, आप सत्य आदि गुणों के भेद से लोक व्यापार के कारण हैं, आपको नमस्कार है। हे बहुरूप, हे अवरूप, हे अद्भुत रूप, हे निर्गुण, हे सगुण, आपको नमस्कार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। हे लक्ष्मीकांत, हे चतुर्भुज, हे परमात्मा, आपके दर्शन से मैं धन्य होगी, क्योंकि यज्ञेश्वरम यज्ञ भूजम यज्ञ कर्म सुनिश्चितम नमामि यज्ञ फलम यज्ञ कर्म प्रबोधकम अजामिलो परमा पापात्मा मंत्रोच्चारणादनो प्राप्तनां भवां वंदे लोक्षाक्षरम्। हे प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से बड़े बड़े पापी अजामिल जैसे उनका उद्धार हो गया। आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं, इसका वर्णन नहीं कर सकती। हे प्रभु, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी
माया पास में पद कर जिनके प्रभाव को नहीं जानती, मैं उनकी वंदना करती हूँ। हे हृदय कमल में निवास करने वाले हे परमात्मा, आपके चरणों में प्रणाम है। तो बार बार भगवान की स्तुति करने लगे और आंसू बहाने लगे और कहने लगी कि हे देवेश, आप सबके आदि कारण हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं, उनके कष्ट को दूर कर दीजिए। हे देवेश, हे जगतरूप, हे कृपालु, मैं आपसे क्या कहूं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। फिर भी मैं अपने मन से, अपनी वाणी से अपने पुत्रों की रक्षा का वरदान आपसे चाहती हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे द्वारा दीदी के पुत्रों का कोई नाश करो, क्योंकि वो भी मेरे ही पुत्र हैं। परंतु फिर भी मेरे पुत्र जो अपने अधिकारित्व से वंचित हो गए हैं, स्वर्ग से अलग हो गए हैं, मैं चाहती हूँ उनको उसी स्थान पर आप जो है ना बैठा दें, इनका राज्य इनको वापस दिला दें। वहाँ पर राक्षसों ने जो है ना अधिकारित कर लिया है। इसमें फिर आपकी जितने भी कृपा होगी ये सब मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप तो दयालु हैं। फिर भगवान कहते हैं कि प्रीतोस्मि देव भद्रम दी भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तयोस्वी वात्सल्ये सायिनी त्वया च मे कृतं शोभनं पठन्ति भुवमानः तेषां पुत्रधनं सम्पन्नेति कदाचन। हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हारी जो तुमने स्तुति की है मेरी, इस स्तुति को कोई भी सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। करने वाले कराने वाले दोनों का कल्याण होगा, क्योंकि मेरी स्तुति तुमने बहुत सुंदर ढंग से की है, इसमें मैं प्रसन्न हूं। लेकिन अब मैं तुम वरदान देता हूं कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे इस तपस्या के फल के रूप में आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि तुम अपने सौत के पुत्रों को भी प्रेम करती हो, उनका भी अहित नहीं चाहते हो, जिन्होंने तेरे पुत्रों का अहित कर दिया। इससे मैं और भी ज्यादा प्रसन्न हूं। तो आदित्य कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा मुझे प्राप्त हो गई, क्योंकि आप आदि पुरुष हैं। प्रभु नाथ मुझे क्षमा करें। हे अनक, आपके एक एक रोम में करोड़ों सहस्र ब्रह्मांड विद्यमान है। आपको, वेद को, आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता, तो फिर मैं कैसे आपको जान सकती हूँ? मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके स्वरूप को, आपको जान सकूं। तब सूर्य कहते हैं कि ऋषियों, तयोक्तं वचनं श्रुत्वा देवदेवो जनार्दनः दत्त्वा भयं देवमातस्तुलितं वचनं ब्रवीत्। कि देव माता की ऐसी स्थिति को सुन करके भगवान और भी प्रसन्न हो गए
अदिति को अभयदान का वरदान दिया। भगवान कहते हैं, हे भाग्यशालिनी, तुमने निसंदेह सत्य बात कही है, फिर भी तुम गुप्त से गुप्त रहस्य को सुनो। जो लोग राग द्वेष से रहित होकर मेरी भक्ति करते हैं, वे सब पापों से छूटकर मुझे ही धारण किए रहते हैं। जो मनुष्य माता पिता की सेवा करता है, गुरु का भक्त, अतिथि प्रिय, ब्राह्मणों की सेवा, सदैव परोपकार की इच्छा करता हो, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूं। जो पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो उन पर मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। जो लोग तुलसी की सेवा करते हैं, तो हे देवी, इन सब लोगों पर मैं जो है प्रसन्न हो जाता हूं। तुम पतिव्रता साध्वी, सबका भला चाहने वाले हो, तुम सबका कल्याण करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा पुत्र बनना मुझे स्वीकार है। मैं शत्रुकुल को नष्ट करूंगा। यह कहकर देवादिदेव विष्णु देव माता अदिति के गले में माला डाल करके अभय दान ले करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब वहां से माता अदिति भी संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करते हुए वहां से चली। तो कुछ समय के बाद भगवान वामन के रूप में अदिति घर में, कश्यप जी के घर में प्रकट हो गए पुत्र रूप में। बोल वामन भगवान की जय। अब यहाँ पर कश्यप जी स्तुति करने लगे कि नमो नमस्ते खिल कारणाय, नमो नमस्ते खिल बालकाय, नमो नमस्ते खिल कालकाय, नमो नमो दैत्य विनाशनाय, नमो नमो भक्ति प्रियाय, नमो नमो रंजन नंदनाय, नमो नमो दुर्जन काशकाय, नमोस्तु तस्मै जगदीश्वराय। हे अखिल विश्व के कर्ता, सबके पालक, सबके स्वामी, दैत्यनाशक प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भक्त जनों के प्रिय, सज्जनों को प्रसन्न करने वाले तथा दुर्जनों का नाश जगदीश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। आप यज्ञ का फल देने वाले, सज्जनों को प्रियता यज्ञ में विराजने वाले हैं, आपको नमस्कार है। बहुत प्रकार से कश्यप जी ने भी भगवान की स्तुति की, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान प्रसन्न हुए, कहते हैं कि तादतुष्टोऽसि भद्रमति भविष्यति सुरार्चनाम्, अचिरात् साधयस्यामि ह्यग्रं ते मनोगतम्, अहं जन्म हेतुएव त्वं युवयो पुत्रता गता, भावि जन्मन्यपि तथा साधन्त्यमुत्तम सुखम। हे मुने, मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे पिता हो, इसलिए हे पिता, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। अब मैं शीघ्र ही आपको सही मनोकामना को पूर्ण करूंगा, जो भी आपकी इच्छा है। मैंने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है, अब फिर पुत्र बनकर जन्म लूंगा, तब आपको उत्तम सुख करूंगा। जो कहकर भगवान बाल रूप को प्राप्त हो गए। इसी बीच दैत्यराज बलि ने एक दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया और समस्त देवताओं को, भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित उमा महेश्वर सबको उसने निमंत्रित किया, यज्ञ में बुलाया। तो यहां से भगवान अपने वामन रूप
धारण करके कमंडल और छाता लेकर के वहाँ राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे और वहाँ पहुँच करके बहुत भिक्षाम देही, हे राजन आप यज्ञ कर रहे हो, मुझे भिक्षा चाहिए। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगते हैं और इनके स्वरूप को इनके गुरु शुक्राचार्य जी समझ जाते हैं कि ये भगवान नारायण हैं, मेरे यानी तुमको ठगने के लिए आए हैं, ऐसे भाव से फिर शुक्राचार्य जी राजा बलि को एकांत में ले जाते हैं और एकांत में लेकर के क्या कहते हैं ये कल के वचन में आपको सुनाएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तेरे दर तेरे आरती गाऊं तेरे हरे तेरे आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें गोरी धाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें गो बनाऊं मांगे हरे तेरे आरती गाऊं मोर तेरे भीतर सोहे बंदे मेरो मन होए तपे हरे हरे नाम भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की वृंदावन के बिहारी लाल की जगत जननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की गंगा मैया की तुलसी माता की कार्तिक महादेव की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। धन्यवाद।